वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। आधुनिक भारत के शिल्पकार और आजादी के बाद में 545 रियासतों का एकीकरण करने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज हम सब लोग यहाँ उनका पुण्य स्मरण करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए, और एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और भारत का संविधान, जिसे अंगीकार किए हुए 75 साल पूरे हुए हैं और भारत 140 करोड़ लोगों की संकल्प शक्ति के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेकर आज कृतज्ञ मन से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोग हम अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जोधपुर में अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये भव्य मूर्ति इस दिव्य स्थान पर लगी है और सुखद संयोग था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देश का एकीकरण किया, सभी रियासतों का विलीनीकरण किया, तब एक ऐसी रियासत जिसका विलीनीकरण उस समय उनकी जिम्मेदारी के अतिरिक्त था, इतर था, और देश के पहले प्रधानमंत्री से द्वारा हुई चूक के चलते हुए 70 साल तक देश के मस्तक मणि पर एक काले टीके की तरह 370 की धारा जो थी, उस धारा को समाप्त करके, उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले वर्तमान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने सच्चे अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छा को 75 साल बाद में पूरा किया, उनके कर कमलों से इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब जोधपुर के लोग आज गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने आप को इस संकल्प के साथ में जोड़ने के साथ जोड़ते हुए कि हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में समर्पित भाव से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 संकल्प कल अपने उद्बोधन जो उन्होंने संसद में, लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर दिया, उन 11 संकल्पों के साथ में हम सब जुट करके इस देश को विकसित बनाएं और यही इन सब हुतात्माओं को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन सब के को सच्चे श्रद्धा के सुमन होंगे। सर, आजादी के बाद में कांग्रेस सरकार ने कभी सम्मान नहीं दिया, इतने साल बाद उन्होंने भारत। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा केवल सरदार पटेल के साथ में नहीं, इस संविधान के शिल्पकार बाबा साहब के साथ में भी हुआ है, क्योंकि उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए केवल परिवार और परिवार की पूजा ही परंपरा रही है। लेकिन अब भारत बदल गया है और भारत, इस बदले हुए भारत में हम सब कृतज्ञ मन से ऐसे सारे हमारी आजादी के संग्राम के पुरोधाओं को श्रद्धावनत होकर के हम सब प्रणाम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।